अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रात भर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, एक नहीं बल्कि दो दो बार इमरान खान से मुलाकात कराई गई। यानी एक दिन में 3 बार अडयाला जेल का दरवाज़ा खोला गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड टियर लीडरशिप है, यानी ऑब्वियसली इमरान खान के बाद बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर गौहर के साथ बैरिस्टर सैफ और शिबली फराज से मुतालिक भी खबरें आई कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इनको भेजा गया है। और जाहिर है कि अडयाला जेल में मुलाकात ऐसे ही तो नहीं हो सकती, किसी के गो हेड से ग्रीन सिग्नल से होती है। और इस मुलाकात का जो वन पॉइंट एजेंडा था वो ये था कि धरने का जो मकाम है उसका तयन किया जा सके। अब बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में लाई गई। सबसे पहले तो ये कहा गया कि मिनिस्टर एन्क्लेव में एक मुलाकात हुई और जहां पर बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को लेकर पहुंचे, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए। डिनायल आया बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि ऐसी कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। और फिर असद कैसर तो काफिले के साथ हैं, असद कैसर तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, तो वो कैसे मिनिस्टर एन्क्लेव पहुंच सकते थे। खैर, उसके बाद ये खबर अपनी जगह पर दुरुस्त है कि अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर ज़रूर गए और पैगाम लेकर, जो कंसर्न क्वार्टर्स का पैगाम था कि अभी 3 रोज़ तक रुकें और 3 रोज़ के बाद हम आपको रास्ता दे सकते हैं। और मकाम क्या होगा, ये पड़ाव कहाँ होगा, 2 मकामात को डिस्कस किया गया, एक पेशावर मोड़ और दूसरा संजानी। संजानी का जो मकाम है वो हुकूमत ये चाहती है कि जिस तरीके से संजानी में, यानी वो जो मवेशी मंडी है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, तो तहरीक इंसाफ को उस जगह पर एंगेज किया जाए जो इस्लामाबाद से खासी हटके है। उसी जगह पर एंगेज किया जाए और वहाँ पर बिठाया जाए और एंगेज करने के बाद जो जो प्लान बी है उसके ऊपर अमल किया जाए। क्योंकि प्लान ए तो हुकूमत का बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एंगेज नहीं कर सकी और अल्टीमेटली वो लोग आगे आ गए। अब हो ये रहा है कि इस वक्त G11 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, सपोर्टर्स, रेंजर्स, एफसी और पुलिस के माबैन जो मुठभेड़ है वो जारी है। आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं, रबर बुलेट्स बरसाई जा रही हैं, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए लाठी चार्ज भी हो रहा है। ये फेस ऑफ है जो सिक्योरिटी एहलकारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के माबैन दिखाई दे रहा है। सबीलुना सबीलुना अल जिहाद के नारे बुलंद करते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेंजर्स के 4 जवानों की शहादत का मामला भी है। अभी कुछ ही देर पहले खबर आई कि हाशिम नामी एक शख्स है, जो कहा गया कि वो जो क्रूज़र गाड़ी है वो उसके कब्ज़े में थी, यानी वो चला रहा था, ड्राइवर था हाशिम और मालिक था गाड़ी का हाशिम वल्द आसिम। इसको शाहीन चौक से गिरफ्तार किया गया है, गाड़ी थाना मारगला मुंतकिल की गई है और ये एक कश्मीर हाईवे का वाक़या है। और इस शख्स को मुबैना तौर पर ये कहा गया कि ये रेंजर्स के जवानों की शहादत का ज़िम्मेदार है। और जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है वो सामने आई और मौके पर मौजूद जो कुछ एनी शाहिदीन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स ये दिए कि रेंजर्स के पास क्योंकि वो शेल ख़त्म हो गए थे, जो शेल बरसाए जा रहे थे, वो शेल ख़त्म होने के बाद, मवाद ख़त्म होने के बाद वहाँ से गाड़ियों को भगाया गया ताकि जो मुश्तिल मुज़ाहिरीन हैं उनसे बचा जा सके। और जब गाड़ियाँ भगाई गई तो एक गाड़ी से जो रेंजर के जवान हैं वो गिरे हैं और पीछे से रेंजर्स की अपनी गाड़ी जो है वो चढ़ दौड़ी है, जिसकी वजह से ये 4 जवानों की शहादत हुई है। और फिर उसके अलावा एक वीडियो स्टेटमेंट भी आ गया एक शख्स का, सफ़ीर नामी शख्स का, कि मेरा भाई जो एफसी से 6 महीने पहले रिटायर हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में मौजूद था, उसको भी रेंजर्स की गाड़ी ने कुचला है और उसने जाके जो बयान है वो रिकॉर्ड कराने की कोशिश की लेकिन ये बयान जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया गया। अल्टीमेटली हालात इतने कशीदा हुए हैं कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब कर लिया गया है, यानी डी चौक की जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ़ौज ने अपने हाथ ले ली है। लेकिन ये भी याद होना चाहिए कि डी चौक पे पहले भी फ़ौज तैनात थी जिस वक़्त अली अमीन गंडापुर अपना काफ़िला लेके ब्लू एरिया से डी चौक पहुँच गए थे और उसके बाद गायब हो गए थे। तो डी चौक तक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की, सपोर्टर्स की पहुँचने की एहलियत मौजूद है। अब वो फ़ौज क्या करेगी? ज़ाहिर है फ़ौज कभी भी स्ट्रेट फायर नहीं कर सकती, गोली नहीं चला सकती, पुलिस को आगे किया जाता है या रेंजर्स जो है वो मौजूद होती है। लास्ट टाइम भी ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो फ़ौजी जवानों से ये कहते रहे कि आप हमारे भाई हैं, इसलिए आप बीच में मत आइए। तो डी चौक की जो मंजिल है, लग ये रहा है कि इस जानिब पेशकदमी यूं ही जारी रहेगी। अब चंद ही मिनट्स का फासला है G11 से डी चौक तक का।
और वहाँ और सेंटोरस से होते हुए जो फैसल एवेन्यू है वहाँ से होते हुए इन लोगों को G11 से डी चौक तक पहुँचना है। G11 पे इस वक़्त शदीद आंसू गैस की शेलिंग जारी है और वहाँ पर लोगों को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है और इसी दौरान पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान साहब से जो है वो एक गो अहेड लेके तो किसी तरीके से लोगों को कायल किया जाए कि हमने जगह जो धरने का मकाम है वो मुंतकिल कर दिया है किसी और जगह पर आपको जो है वो स्पेस दे रहे हैं वहाँ आकर बैठ जाइए, लेकिन ये हो नहीं सका। रात ये हुआ कि बैरिस्टर गौहर गए और जो वीडियो मैसेज है इमरान खान साहब का वो कहा गया पहले बैरिस्टर सैफ जब बुशरा बीबी को मैसेज कन्वे करके आए तो बुशरा बीबी ने कहा कि जब तक इमरान खान साहब का जो वीडियो पैगाम है वो नहीं देखेंगी तब तक नहीं मानेंगी। तो फौरी तौर पर अगली अटेम्प्ट ये हुई कि इमरान खान साहब से वीडियो स्टेटमेंट लिया जाए। जिस तरीके से पहले इमरान खान साहब को कन्विंस किया जाता रहा, ज़ाहिर है एक शख्स जो अंदर बैठा हुआ है वो तो हालात से वाकिफ नहीं है, ना तो पब्लिक पल्स से वाकिफ है कि इस वक्त हो क्या रहा है मौके पर। उसे जो हॉरिबल पिक्चर पेंट की जाती रही, बताई जाती रही और फिर खास तौर पे ये कहा जाता रहा कि आपकी अहलिया बुशरा बीबी जो है वो भी काफिले के साथ मौजूद हैं। वहाँ पर नेक्टा का एक अलर्ट भी है, खुदकुश हमला भी हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इमरान खान साहब ने एक वीडियो हमारी इत्तलात के मुताबिक एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है और ज़रा ये बता रहे हैं कि वो वीडियो स्टेटमेंट लेकर भी जिस वक़्त जो लोग हैं बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर के पास पहुँचे, तो बुशरा बीबी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब ने कहा था कि कोई मेरा वीडियो भी आ जाए तो आपने उस वक़्त तक कॉल ऑफ नहीं करना है या मकाम तब्दील नहीं करना है या पीछे नहीं हटना है कि जब तक जो है हम अपने मुतालबात को मंज़ूर ना करा लें। तो बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का वर्बल मैसेज पहुँचाया गया, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का एक वीडियो स्टेटमेंट पहुँचाया गया, लेकिन इसके बावजूद बुशरा बीबी लगता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच के दम लेंगी, वो पीछे हटने की नहीं है और ये काफ़िला मार्च कर रहा है। यही वजह है कि इस पूरे मंज़रनामे के अंदर पहले हमेशा ये होता था कि अली मीन गंडापुर को वो या वो गायब हो जाते थे या उनको बुला लिया जाता था मुलाकात के लिए और उसके बाद हम देखते थे कि कॉल ऑफ कर दिया गया है, डिस्पर्स हो गए वर्कर सपोर्टर्स। लेकिन अब की बार अली मीन गंडापुर पूरी पिक्चर में नहीं है। यूँ लगता है कि जैसे बुशरा बीबी ने उनको बाँध के रखा हुआ है कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है। और इस वक़्त जो एंगेजमेंट है वो बैरिस्टर गौहर के रास्ते है, वो बैरिस्टर सैफ के रास्ते है, ये लोग पहुँच रहे हैं। अब आज का दिन ख़ासा क्रूशियल होने वाला है क्योंकि आज ही क्योंकि चंद मिनट्स में हो अभी तक तो शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग डी चौक तक पहुँच चुके होते। लेकिन ये जितनी ज़्यादा इस वक़्त ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, शेलिंग हो रही है, डिस्पर्स किया जा रहा है, एक G14 से एक काफ़िला आ रहा है, एक काफ़िला G11 तक जो पहुँच चुका है। अ, तो ये 2-3 जो समझ लीजिए कि ऐसे काफ़िले हैं जो दे आर हेडिंग ऑन टुवर्ड्स द डी चौक और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में किसी को रोकना कि जब मॉब बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्तिल हो, बहुत बिखरा हुआ हो और बहुत चार्ज्ड हो, तो फिर ज़ाहिर है इस ऐसे में जानें जाती हैं और हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की जो है वो शहादतें भी हुई हैं और पुलिस के जवानों की शहादतें भी हुई हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर, लेकिन लग ये रहा है कि मामलात अभी इतनी आसानी से सँभलेंगी नहीं और अल्टीमेटली अब की बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कुछ ना कुछ लेकर जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो एहतजाज जिसको कहा ये जा रहा है कि एहतजाज से इनकलाब तक और यही ट्रेंड कर रहा है, इस मुतालिक जो अपडेट्स हैं वो लेके काहे-काहे आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुँचता है। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।